गैस की किल्लत ने कर दिया जीना दुश्वार। सुबह शाम गैस का इंतजार आवाम का मुकद्दर बन गया। चूल्हा जल भी जाए तो मोमबत्ती जैसे ही लौ से चाय बनाना भी महाल। 2 वक्त का खाना बनाना चैलेंज बन गया। आवाम पूछते हैं महंगाई के तूफान में बाजार से बार बार खाना कैसे लाएं। बहरान कब तक जारी रहेगा कोई बताने वाला नहीं। कराची, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों के अवाम रुल गए। LPG और लकड़ी की बढ़ती कीमतों ने मुतबादिल ज़राए से गुजारा भी मुश्किल बना दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में शहरी खून जमाती सर्दी में गैस हीटर चलाने से कासिर। अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। इमरान खान एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफी मांगे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज मुल्क में गैस की किल्लत न होती। हुकूमती नाअहली के सबब आज सनतें अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तक पूरे नहीं कर पा रही। We believe that without political leadership, this country will not move forward. Turncoats, hypocrites, people who sell their loyalties don't make nations. And NAB is a tool to convert people into turncoats and to sell their souls. That's the reality of NAB. NAB लोटे बनाने और वफादारियां तब्दील कराने का आला बन चुका। लोटे मुनाफिक वफादारियां बेचने वालों से कौमें नहीं बनती। सियासी क़यादत के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि NAB एहतसाब नहीं, सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। सियासतदान का एहतसाब टैक्स की बुनियाद पर होना चाहिए। कोई 50 करोड़ के घर और 6 करोड़ की गाड़ी में फिरता है तो इससे पूछें कितना टैक्स दिया है। हमने तरामीम दी कि जज बनाने से पहले उस वकील की 10 साल की टैक्स रिटर्न देखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की तकरीर के बाद एक मफरूज शख्स का कॉन्फ्रेंस से इख्तितामी खिताब जजेस और अदलिया की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मशवरा दिया कि गैर जानिबदार रहकर ही वकला कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि आज ताकतवर का भी एहतसाब हो रहा है। हर कोई NAB से डर रहा है। NAB पर एतमाद करना चाहिए। जिस तरह की तब्दीली होनी चाहिए थी वो NAB में नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि आइन के तहत मुल्क चलाना है तो आइन पर अमल भी करना होगा। जमहूरियत के साथ चलना है तो जमहूरी सोच लेकर चलना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि जेल में डालने का मकसद सियासत से आउट करना था। NAB का इदारा होना ही नहीं चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में मेज़बान सुहेल बड़ाइत से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर मीडिया को मुकम्मल आज़ाद कर दिया जाए तो ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। खुर्शीद शाह का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज शाम जियो न्यूज़ पर 7:05 पर। बच्चों, बुजुर्गों, औरतों ने सर्द रात खुले आसमान तले गुजार दी। सुबह भूख ने सताया मगर हुक्काम नींद से ना जागे। कराची के इलाके 3 हट्टी में झुग्गियां जलने से मुतासरा 100 उजड़े खानदान। दूसरे रोज भी बेयारो मददगार। किसी को गरीबों पर तरस ना आया। मुतासरा अफराद की हुकूमत से मदद की अपील। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में फायरिंग करके कोयले के कान में काम करने वाले 3 मेहनतकश कत्ल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। कुछ देर पहले लाहौर की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 370 रिकॉर्ड। चीन का शहर बीजिंग दूसरे नंबर पर। भारत का शहर दिल्ली तीसरे नंबर पर। फहरिस्त में कराची का 6ठा नंबर। पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। साहिवाल की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 438 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में 176 और बहावलपुर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की तादाद 382 रिकॉर्ड। चूनिया में पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने का खदशा।
मुरीदके में फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गई, मुकदमा दर्ज। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला और कराची का चौथा नंबर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर सरे फहरिस्त, साहिवाल दूसरे नंबर पर है। पिछले 2-3 साल से एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कैंसर के केसेस में इस्लामाबाद में। हर तीसरे जिसके घर जाओ जी क्या हुआ था जी, कैंसर हुआ था। मुझे शक यही है कि ये पानी से क्या कोई रिलेशनशिप ना हो। पाकिस्तान में पीने के लिए दस्तयाब सिर्फ 39% पानी महफूज है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर की रिपोर्ट में इंकशाफ, गैर महफूज पानी के इस्तेमाल से कैंसर केसेस में इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद के हर तीसरे घर में कैंसर का मरीज आ रहा है। वजह पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी हो सकती है। पंजाब में डेंगू मच्छर के हमलों से 6 अफराद की जानें चली गईं। मरने वालों का ताल्लुक लाहौर और शेखुपुरा से है। एक दिन में मजीद 269 अफराद बीमार पड़ गए, बेशतर का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला में डेंगू के वार ना रोके जा सके। सिंध में वफाकी कैडर ग्रेड 20 के अफसरान की रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादलों पर तनाज़ा हल ना हो सका। वफाक ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत में कहा 10 साल से तैनात अफसरान को मरहलावार तबादले पर 3 बार मुशावरत की गई। हुकूमत सिंध ने ना जवाब दिया और अमल भी नहीं कर रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 1,60,000 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्जा है। डिजिटल नक्शे बना लिए, इनकी बुनियाद पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मुआवन खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में 2700 मुरबा किलोमीटर जंगलात की ज़मीन है, जंगल आधा रह गया है। पार्लियामेंट की तारीख में 17 नवंबर स्याह तरीन दिन था। कानून साजी में शफाफियत ना हो तो इलेक्शन किस तरह शफाफ हो सकते हैं। तर्जुमान PDM कहते हैं कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये भी कहा कि महंगाई आसमान की बुलंदियों को छू रही है। आवाम से अपील करते हैं नाअहल हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन मार्च में कराएंगे। लोगों को गुमराह करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक बातें फैलाई गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि ये वक्त अपोजिशन के अपने गिरेबान में झांकने का है। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि अपोजिशन को मशीनों से नहीं PTI की नीयत से डर लगता है। RTS से फैज़याब होने वाले हमें शफाफियत का दर्स दे रहे हैं। EVM को दोबारा इक़्तिदार में आने की कुंजी समझ लिया है। गुजरावाला में सड़क से मिलने वाला लावारिस बैग लौटाने वाला अदील अशरफ IG पंजाब का मेहमान बन गया। ईमानदारी पर सर्टिफिकेट हासिल किया। अदील अशरफ ने गुज़िश्ता दिनों 30 लाख रुपए पुलिस के हवाले कर दिए थे। IG पंजाब का कहना है कि अदील अशरफ जैसे शहरी हमारे माशरे का सासा और हीरो हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% तक रही। कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 20 नवंबर को कोरोना के 40,019 टेस्ट किए गए। मजीद 313 केसेस सामने आ गए। पेशावर में 61वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले आखिरी मराहिल में दाखिल। एमेचर्स में नोमान इलियास 4 स्ट्रोक से लीड कर रहे हैं। लेडीज़ में हमना अमजद सबसे आगे। सीनियर कैटेगरी में कर्नल वकार ने कामयाबी हासिल कर ली। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो आहा। The Donkey King in cinemas across China. और पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। चीन में बड़ी तादाद में लोग जियो फिल्म्स और टेलिस्मैन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग देखने लगे। शायकीन का कहना है कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।
刚刚观看了蒙古的动物城，真的特别有趣，特别精彩。यहाँ पर बड़ी अच्छी ऑडियंस है जो पाकिस्तानी फिल्म को देखना चाहती है। इट्स अमेजिंग दैट ये पाकिस्तान से आकर अब चाइना में चली है और इसको बीजिंग में देखकर बहुत अच्छा लगा है। आज ही मैंने देखी है मूवी और इतनी अमेजिंग थी और मैं चाहती हूँ ऐसी मूवीज बार बार यहाँ पर चाइना में लगे। अमेजिंग मूवी और बहुत मज़ा आया। डोंकी किंग पाकिस्तान में जियो की पहली एनिमेटेड फिल्म है और इसने पाकिस्तान में बहुत धूमें मचाई हैं। मुझे उम्मीद है कि चाइना में भी बहुत धूम मचाएगी।